अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें जी, ये जर्मिनेशन हो रही है, अभी ये निकल रहे हैं। ये देखें, ये बहुत छोटा सा है ना, ये खीरा है जी। ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, इससे आगे ये थोड़े छोटे छोटे ही हैं। तो ये स्टार्टिंग है इसकी ना। तो मुझे अगर पूरी दुनिया भी छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों के भरोसे पर नहीं, ये 2 एकड़ की अपने रब लंबाई के है भरोसे पर जीता हूँ। यानी कि 440 इस तरह करके है। चलो चार्ज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन खैरियत से, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं खीरे के खेत में आया हूँ। यहाँ जो खीरा खाते हैं ना, सलाद भी बना के खाते हैं, वैसे शौकी तौर भी कुछ लोग खाते हैं। हम जो हकीम हजरात है, इसे जिल्द के ऊपर भी इसे मसल लगाते हैं। तो ये खीरे का खेत है, ये एक पूरी टीम है। ये जो खीरा लगाते हैं, उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं, इनमें जो काम करते हैं वो भी हैं, जो करवाते हैं वो भी हैं। तो अब मैं इनसे पूरी मालूमात आपको दिखाऊंगा कि ये पूरी मालूमात देंगे, आप सुनेंगे, देखेंगे और अवेयरनेस होगी आपको। ये उस्ताद मोहतरम है, इनसे मैं पूछने वाला हूँ कि आप कब से ये काम कर रहे हैं जी? 10 साल से। 10 साल से आप ये कर रहे हैं। और कितनी जगह है आपके पास? 20 किलो, यानी कि 20 एकड़ आपके पास है जो आप ये लगा रहे हैं। तो इसमें से आप खीरा कितना लगा रहे हैं? 5 एकड़ जी, ये नाज़रीन 5 एकड़ ये खीरा लगा रहे हैं। और 5 एकड़ की पूरी रेशो वो मैं इनसे पूछूंगा। ये कब लगाते हैं, कितनी देर में ये तैयार होता है, और ख़र्चा कितना आता है, और इसके मुनाफा कितना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये किस मौसम में लगाया जाता है? ये मौसम में लगाया जाता है 9वें महीने 9वें महीने के आखिर में या शुरू में? या 15 तारीख। यानी कि 9वें महीने की 15 तारीख को ये शुरू करते हैं। इससे पहले भी लगाते हैं या बाद में? 10वें अच्छा, अगर लेट भी हो जाए ना, लेट भी हो जाए तो 10वें महीने की 15 तारीख तक ये मतलब इसे शुरू कर देते हैं। अगर ज़्यादा लेट भी हो जाए तो पहले भी लगा सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है। तो अब ये मैं इनसे पूछूंगा कि ये 1 एकड़ के ऊपर इसका मुकम्मल टोटल खर्चा कितना आता है? ये आ जाता है जी 11 लाख। 11 लाख रुपया नाजरीन 1 एकड़ का खर्चा है। और उसमें मैं इनसे ये पूछूंगा कि अब ये बांस है, ये कितने लगते हैं और इसके ऊपर कितना खर्चा है, और शापर के ऊपर देखते हैं कितना खर्चा है। पूछते हैं इनसे कि ये शापर लगाते हैं, ये कितना खर्चा है आपका? एक आ शापर जाता है कि 1.5 से 2.5 लाख तक ये खर्चा शापर का है। आगे इनसे हम पूछेंगे कि बांस जो लगाते हैं ना, ये बड़े बड़े बांस लगे हुए हैं, इसका कितना खर्चा है, ये भी इनसे पूछेंगे। ये 10,000 फुट थे, 25 रुपये फुट। अच्छा, ये 10,000 1 एकड़ में फुट लगता है, 10,000 फुट। और ये अपना कितना कह रहे थे आप? 10,000 फुट 25 रुपये। ये तकरीबन रेट तो कम ज़्यादा होता रहता है। अभी इनको जो 25 रुपये मिला है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये बांस के हिसाब से होता है। अब इनसे पूछेंगे ये पूरा मुकम्मल खर्चा कितना है इसका, ऊपर ऊपर का? बी आता है 6 रुपए का एक। ठीक है, 25,000 बी लगता है किलो में। लो जी, 22,000 भी, 25,000 भी। एक एकड़ में ये 22 से 25,000 बीज लगता है। ये आप दिखाइएगा जी, देखें ये इसका बीज लगता है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। और एक बीज 6 रुपए का। एक बीज इसका जो है ना, वो अगर मतलब आप एक मिलेगा नहीं आपको, लेकिन वो नॉर्मल अरेंज कह रहे हैं कि 6 रुपए का एक पड़ेगा कम से कम में। और आगे इसका पूरा जो जितना खर्च है वो मतलब सारा 1 एकड़ का आप लगा के बताएं कि कितना है? 15 से 16 लाख। 15 से 16 लाख नाजरीन ये इसका खर्च है। मेहनत सब इसमें आ जाता है, यानी कि जो मजदूर ये काम करने वाले साथ में, या उस्ताद, या इसका मतलब जितना भी खर्च है, ये इतना इसका 15 से 11 से 15 लाख के दरमियान या ऊपर तक, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है महंगाई के हिसाब से। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि इसकी औसत कितनी है, यानी कि 1 एकड़ पे हमने इतने पैसे तो लगा दिए, अब ये देखना ये है कि ये औसत कितनी है इसकी पूरी। 100 थैला उतरता है जी। ये कह रहे हैं कि 2000 जो थैला है ना जी, 1 एकड़ से मुकम्मल तौर पे ये इसका निकलता है 2000 थैला। यानी कि एक थैले में कितना होता है? 40 किलो। 1 मन यानी कि 40 किलो होता है एक थैले में। तो अब ये औसतन लगाएंगे इसके, मतलब इतना खर्चा भी आ गया 15-16 लाख रुपया। ये तो ये सारा बेच के आपको मसलन से क्या मुनाफा हासिल होता है? मुनाफा बेच के तो होता है नसीब, जो नसीब में होता है। मसलन 5 लाख 6 लाख 10 रेट के हिसाब से कभी 5 लाख मुनाफा आ जाता है, कभी
10 लाख 10 भी आ जाता है, कभी बराबर ही जी। होता है। 10 लाख भी आ जाता है किले का मुनाफा एक एकड़ का। ठीक है। अगर रेट कम हो ना, फिर भी ये 3-4 लाख किधरे नहीं गया इसका। फिर बराबर जी ही होता ये बता रहे हैं कि अगर फर्ज कर ले 1 एकड़ है ना जी, अगर कम भी हो जाए ना, कम से कम भी रेट लगे इसका, क्योंकि ये मंडी के रेट के हिसाब से होता है। आप जो रेट तो अप हो गया तो फिर आपके रेट होंगे, अगर कम हो गया तो कम के। इनके 3 से 4 लाख रुपया कम से कम भी अगर रेट रहे, जिस साल कम रेट लगे उस साल इतना होगा। अगर रेट ज्यादा अच्छा रह जाए तो ये 10 से 15 लाख के करीब इसका मुनाफा है इसमें। ये जो दूसरा खर्च निकाल के ये बाकी का ये 1 एकड़ का है। आगे इनके पास माशाल्लाह इनके पास 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ का हिसाब लगा लीजिएगा। मुनाफा तो है लेकिन इसमें मेहनत है। ये बंदे देख ले, ये अब ये खड़े हैं ना, तो यहाँ सर्दी है, ये फुल सर्दी में मैं आया हूँ। अभी जो मौसम चल रहा है ये 12वें महीने की आज 24 तारीख है, तो 2025 है। तो इसमें आके अपना देख लो कितनी गर्मी है। ये गर्मी के अंदर काम करते हैं, बाहर तो सर्दी है लेकिन शेड के अंदर इतनी गर्मी है। ये अंदर भी सिर्फ घास भी निकालते हैं, स्प्रे भी करते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी लगाते हैं। तो ये इनकी माशाल्लाह पूरी टीम है। अब देखो इनका पसीने उतर रहे हैं, तो ये पूरी एक टीम है इनकी माशाल्लाह चल रही है। तो दिन रात काम कर रहे हैं। ये जो मेरा कैमरा मैन है ये भी इन्हीं में से ही है, इन्हीं का ही एक साथी है। मैंने कहा यार आप कैमरा पकड़े तो ये आप ना मतलब बनाए, मैं हमारा ये भाई है, मेहमान है, हमारे पास आया है इधर देखने के लिए फार्म। अभी ये जाके अपने गांव में लगाएगा, इंशाल्लाह अगले साल ओके करेगा। जी इनकी बात ये बिल्कुल सही है कि मैं आया तो इसीलिए था कि वीडियो बना के अपने नाज़रीन को भी दिखाऊं और आगे खुद भी इसे लगाने की कोशिश करूंगा। इस दफ़ा तो ये सीज़न गया, अगले सीज़न में लगाएंगे। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन को ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप भी लगाइए और इससे ज़्यादा मुनाफा कमाइए। बाकी बस चीज़ें लगाते हैं तो एक दफ़ा ये लगा के ये भी देख लिए जी। तो ये इलाका है ज़िला बहावल नगर है जी, बहावल नगर का ये इलाका है। इसमें ये तहसील भी इनकी बहावल नगर है, ज़िला भी बहावल नगर है। तो चक का नाम है नूर सार, ये गांव है। ये नूर सार तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है बहावल नगर से। ये चिश्तियां की तरफ है, ये चिश्तियां रोड है। मंडी मदरसे तो आगे इस रास्ते में मंडी मदरसा है, तो मदरसे के साथ ये जनाब मेरे इनका ये फार्म है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिल के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और ऑफिसर में जी। जज़ाकल्लाह जनाब। स्टॉप कर दो। नहीं दिखा